नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह। पढ़ती हूं हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूं आपके चेहरे पे, आपके माथे की लकीरें, पढ़ लेती हूं कुंडली और जानती हूं आपका भविष्य क्या है आपका चेहरा देखकर। कृपा है ईश्वर की, प्यार है आप सबका। बहुत स्वागत करती हूं ज्योतिष ज्ञान पर। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी खैरियत जरूर बताएं। आज एक वशीकरण बताने जा रही हूँ, एक मंत्र बताने जा रही हूँ। मैंने थंबनेल पर लिखा है कि लिख दीजिए अपने पैरों पर ये मंत्र, लिख दीजिए एक शब्द और दौड़ा चला आएगा आपके पास। पर पहले करती हूँ आपसे थोड़ी सी बातें। यदि आप किसी कुंवारी लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी के पति को आप अपने वश में करना चाहते हैं, किसी का हरा भरा संसार चल रहा है और आप उसके घर के किसी सदस्य को अपने वश में करके उसका घर तोड़ना चाहते हैं, उसे बर्बाद करना चाहते हैं, किसी के बॉयफ्रेंड को छीनना चाहते हैं, इस तरह की कोई भी काली कमाई करना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को अभी आप इसी वक्त बंद कर दें। क्योंकि ईश्वर से बड़ा, परमात्मा से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है और ये सारी चीजें, उनसे बड़ा कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। वो हर चीज करते हैं, तो हमारे हर शब्द में परमात्मा है, हमारे हर शब्द में उनकी मर्जी है। तो यदि आप कोई काली कमाई करने का सोच रहे हैं तो मेरे इस वीडियो से दूर रहें। चलिए बात करते हैं। मेरी बहुत सारी बहनें बार बार लिख रही है, हमारा पति हम पर बहुत हाथ उठाता है, दीदी हमें बहुत मारता है, यही शब्द लिख रही हैं आप। मेरे कमेंट्स में भी जाकर देख सकती, बहुत सारे कमेंट्स को मैंने रिमूव किया, मुझे अच्छा नहीं लगता बहनें ऐसा लिख रही हैं। फिर भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, हमारे पति हमें बहुत मार रहे हैं। एक बहन ने लिखा है कि मेरी दीदी के पति, जो मेरे जीजा जी हुए, वो मेरी दीदी को बहुत ज्यादा मारते हैं, दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरी कुछ मदद कीजिए। बड़ा तकलीफ होता है, दिल दुखता है मेरा। मैं यहाँ से कुछ और तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बहनें आज ये वशीकरण आपके लिए बताती हूँ, भाइयों के लिए भी है। कभी कभी होता है कि कुछ पत्नियां बहुत बेकाबू हो रही हैं, घर तोड़ दे रही है, जो समझ में आया वो बातें बोल रही है, सास ससुर को कुछ नहीं समझ रही है, पति को कुछ नहीं समझ रहे हैं, अच्छा खासा गृहस्थी अब टूटने वाली है। तो मेरे भाई भी कर सकते हैं अपनी पत्नी को वश में करने के लिए ये उपाय। चलिए बात करते हैं वशीकरण की। आपको किस दिन करना है ये वशीकरण? ये वशीकरण आपको शनिवार से प्रारंभ करके 3 दिनों तक ही करना है मात्र। आपको ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि इस बार आप जिस पर ये वशीकरण कर रहे हैं, आपको उसके संपर्क में रहना होगा। तो यदि आपका पति आपको छोड़कर चला गया, आप मायके में रह रही हैं, पति वहां रह रहे हैं, तो फिर संपर्क आप फोन पर बना सकती हैं। संपर्क का मतलब बिल्कुल मिलना नहीं है, आप चेहरा देखना नहीं है, आप फोन पर संपर्क बना सकते हैं, आप बातें कर सकती हैं, लेकिन आपको संपर्क ज्यादा बनाना है। करना क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन पर भी मैं यहाँ पर मंत्र लिख दे रही हूँ। आपको हरे रंग की कलम से अपने उस साथी का नाम, अपनी पत्नी का नाम, पति का नाम, बॉयफ्रेंड का, जिसे भी आप चाहते हैं कि बिल्कुल 100% वो आपके कंट्रोल में हो और जो तहस नहस कर रहे हैं ना अपनी जिंदगी, आप लोगों की गृहस्थी, वो करना बंद कर दे। आप जैसे सहज उन्हें जो कोई बात समझाएं तो उनको समझ में आए। तो आप हरे रंग की कलम से अपने बाएं पैर के तलवे में, यानी पैर का ये जो भाग होता है, ये जो पैर है मान लीजिए, तो ये जो भाग हुआ, यहाँ आप उसका नाम लिख दीजिए। यहाँ मंत्र नहीं लिखना, ध्यान से सुनिए। शनिवार का दिन हो, हरे रंग की स्याही हो और यहाँ पार्टनर का नाम लिख दें पैर में, यहाँ हाथ में नहीं, मैं पैर नहीं बता रही हूँ आपको, पैर ये समझिए, ये पैर है, पैर के तलवे में आपको अपने पार्टनर का नाम लिख देना है। लिखने के बाद मुंह से एक भी शब्द आपको नहीं बोलना है, शांति से करनी है और किसी को भी ना पता चले, कोई और इस नाम को देख ना पाए आपके अलावा, आप खुद भी नहीं देख पाएंगे। आप सहज लिख ले, अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर के तलवे में आराम से आप नाम लिख लेंगे। नाम लिखकर आपको धरती पर इस पैर को बिल्कुल ऐसे जमा देनी है, दबा देनी है। और ये जो मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दे रही हूँ, स्क्रीन पर भी हो सके तो मैं लिख दूंगी। इस मंत्र को 108 बार अपने मुंह के शब्द से बोलना है, बार बार बोलना है। 108 बार माला रख लें आप 108 के लिए, 108 बार करें और फिर संडे को करें और फिर मंडे को। 3 दिन करने के बाद ये जो नाम आपने लिखा, ये आप अगले दिन नहाएंगे तो धुल जाएगा, फिर आपको लिखनी है। 3 दिन करने के बाद आपको संपर्क बढ़ाना है उनसे। हस्बैंड है तो हस्बैंड से आप ज्यादा बातें कीजिए, अपने गुस्से को कंट्रोल आप कीजिए। जब झगड़े होते होंगे तो आप भी बहुत कुछ बोलती होंगी, ऐसी बात नहीं है, झगड़े एक तरफ से होते हैं। तो अब आप थोड़ा मीठा बोलिए, आप अच्छा बोलिए, ताकि सामने वाला भी तो
इंसान है, आपका जीवन साथी है, आपका बॉयफ्रेंड है, आपका पति है, तो वो भी आपसे अच्छा बोलेगा। बातें होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वशीकरण में, ताकि जब हम सामने वाले मनुष्य से बात करते हैं तो हमारे अंदर से एक ऊर्जा उनकी ऊर्जाओं से संपर्क बनाती है, जिसकी वजह से हमें क्रोध आता है उन पर, हमें प्यार आता है उन पर, हम शक करते हैं उन पर, तो हमें स्नेह आता है उन पर। लेकिन यदि दो लोगों के बीच कभी बातें नहीं होती है तो उनके बीच ऊर्जाओं का ये जो ट्रांजैक्शन है ये भी नहीं होता है। तो आपको बातें करनी है, बहुत बातें करनी है, संपर्क बनाना, थोड़ा समय बिताइए। और यदि वो साथी आपके साथ नहीं रहते हैं तो आप फोन पर संपर्क बनाइए, आप बात कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपको बनाना जरूरी है। 3 दिन तो आपने वशीकरण किया और चौथे दिन से आपने बातें करना जोर से, मतलब ज्यादा से ज्यादा समय देना आपने शुरू कर दिया। 11 दिन होते होते आपके नाम की माला ना जपे वो तो कहिए अद्भुत होगा। चमत्कार है ये वशीकरण। ये वशीकरण ठाकुर जी की देन है, श्री कृष्ण भगवान की देन है। मैंने कहा ना, उनसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं, उनसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं। ईश्वर भी कभी कभी सम्मोहन क्रिया सिखाते हैं हमें, ताकि हम इस धरती को, अपनी इस गृहस्थी को, अपनी इस दुनिया को सवार कर रख सके, अपने मस्तिष्क को ठंडा रख सके। कोई अगर उत्पात मचा रहा है तो उसे थोड़ा कंट्रोल कर सके। बस इसी अच्छे उद्देश्य से आप इस वशीकरण के मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। भागा हुआ आपका पति आपके पास दौड़ा चला आएगा। अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। और एक बात मैं कहती हूँ कि मेरे तरफ से कोई भी नंबर, कोई भी अकाउंट नंबर, कुछ भी ऐसा जारी नहीं किया गया। मेरे जितने भी टोटके हैं, जितने भी उपाय हैं, सभी के लिए मुफ्त है, निशुल्क है। मैं कभी भी किसी से कोई चार्ज नहीं लेती। तो यदि मेरे नाम से, मेरे फोटो लगाकर कोई भी आपसे किसी तरह के पैसे मांग रहा है, अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा है, तो वो मैं नहीं हूं, वो फेक है। उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों। बहुत बहुत धन्यवाद।